हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल वंस अगेन। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल पे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप उसको देख पाएँ। और साथ ही साथ जो है वीडियो को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखें लास्ट तक। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर कीजिए ताकि उसको भी जो है किसी भी चीज़ में ऐसे डाउट ना रहे। आज हम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन यूटिलिटी एनालिसिस। इसके साथ हम इसको पढ़ेंगे कि कंज्यूमर कौन होता है? हमारे बिजनेस का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन जिसके बिना हमारा बिजनेस जो है कंप्लीट ही नहीं है। मीन्स एक प्रोड्यूसर जो है जो भी चीज़ें बनाता है वो किस चीज़ के लिए बनाता है? कंज्यूमर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, राइट। सो इक्विलिब्रियम कहाँ? इक्विलिब्रियम मीन्स एक ऐसी पोजीशन यहाँ पे एक कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन जो है कंप्लीट हो जाती है। कैसे कंप्लीट होएगी? जितनी उस चीज़ की डिमांड हो उस हिसाब से जो प्रोड्यूसर है उसको सप्लाई कर रहा है चीज़ को, कमोडिटी को, गुड को, प्रोडक्ट को मार्केट में, ताकि उस कंज्यूमर की जो है क्या हो पाए, ज़रूरत को पूरा कर पाए। सो दैट इज़ इक्विलिब्रियम। जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्वल हो जाती हैं वहाँ पे क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम आ जाता है, राइट। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम टू वेज में स्टडी करते हैं। वन इज यूटिलिटी एनालिसिस एंड अदर इज इन डिफरेंट कर्व्स। आज हमारा टॉपिक है यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस में हम अच्छे से पढ़ेंगे इसमें किस तरह से जो है हम यूटिलिटी होती है एक चीज़ की वांट, सेटिस्फैक्शन, कब तक हम उसकी सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर की नो कैसे हम जो है क्या कर पाते हैं, उसको पूरा कर पाते हैं। लेट वी स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि यूटिलिटी होती क्या है। इकोनॉमिक्स में टर्म यूटिलिटी रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी। वो एक कमोडिटी की ऐसी क्वालिटी है, ऐसा उसमें एक गुण है। क्या है? बाय वर्च्यू ऑफ विच इट सेटिस्फाई अवर वांट्स। एक मीन्स उसकी ऐसी क्वालिटी है कमोडिटी की जिसके साथ वो एक ह्यूमन की वांट को सेटिस्फाई करता है, एक कंज्यूमर की वांट को सेटिस्फाई करता है। वांट मीन्स की ज़रूरत, एक कंज्यूमर की ज़रूरत को क्या करता है? फुलफिल करता है, उसे सेटिस्फाई करता है। दूसरे टर्म्स में अगर इसके बोलें वांट सेटिस्फाई पावर ऑफ अ गुड इज कॉल्ड यूटिलिटी। एक गुड की या एक प्रोडक्ट की, एक कमोडिटी की जो सेटिस्फाई करने की जो पावर है, जो शक्ति है उसमें किसी की ज़रूरत को सेटिस्फाई करना, उसे हम क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में? यूटिलिटी। इसके आगे बढ़ेंगे कि जो हमारे पास यूटिलिटी है उसको हम मेज़र कैसे करते हैं। जो ये इकोनॉमिक्स में टर्म यूटिलिटी ली जाती है उसको मेज़र कैसे करते हैं? इसे हम जो है कार्डिनल नंबर्स में जो है मेज़र करते हैं। कार्डिनल नंबर्स होते हैं काउंटिंग नंबर्स लाइक 1 2 3 4 एक्सेट्रा, जो ऐसे आगे आगे चलते जाते हैं। ये जो कार्डिनल नंबर्स हैं उसमें हम इसको क्या करते हैं? मेज़र करते हैं। तो उन्हें हम कौन सी यूनिट यूज़ करते हैं? डेट इज़ यूटिल्स या फिर यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी इज यूटिल्स। ओके, जैसे हम ऐसे बोलेंगे एक चीज़ खाई, दैट इज 1 यूटिल्स या फिर 1 यूनिट ऑफ यूटिलिटी। सेकेंड खाई, दैट इज 2 यूटिल्स। थर्ड खाई, 3 यूटिल। फोर्थ खाई, 4th यूटिल। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी। मैंने यहाँ पे आपके सामने 2 एग्जाम्पल्स को शो किया है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज अ ग्लास ऑफ मिल्क मस्ट yield some satisfaction and we accept the consumer, the customer, to express it in terms of cardinal numbers like 1 2 3 or 4. We call it as utils or units of utility, and this is called cardinal measurement of utility.
जैसे कि एक ग्लास है मिल्क का, वो हमारी सेटिस्फेक्शन को पूरा करता है, एक कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को पूरा करता है। ठीक है, जैसे कि एक कंज्यूमर ने, एक ह्यूमन ने, उसने एक ग्लास जो है मिल्क का पिया, लेकिन उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, उसने सेकंड सेकंड ग्लास लिया। सो जो सेकंड ग्लास लिया दैट इज 2 यूटिल्स, फर्स्ट ग्लास लिया दैट इज 1 यूटिल। सो अगर उसको सेकंड भी ग्लास पीने से, मिल्क पीने से उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, उसकी ज़रूरत पूरी नहीं हुई, देन ही और शी विल गोस टू थर्ड ग्लास। सो वो थर्ड ग्लास की तरफ शिफ्ट करेगा, और जब वहाँ पे उसको थर्ड ग्लास से भी सेटिस्फेक्शन नहीं होएगी, देन वो नेक्स्ट फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरह से वो जो है अपनी नीड को पूरा करने के लिए क्या करेगा, अपनी वांट को पूरा करने के लिए क्या करेगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो है वो यूज़ करता जाएगा। तब तक यूज़ करेगा जब तक उसकी वांट, जो उसकी ज़रूरत है, वो पूरी ना हो जाए। और उसे पूरी कब होएगी, जब तक उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। जब वो पर्सन जो है उससे सेटिस्फाई हो जाएगा, तब जो है वो उसकी वांट क्या होगी, पूरी हो गई। राइट। सो इसलिए जितने भी उसने इसने एक ह्यूमन, एक कंज्यूमर ने ग्लासेस का यूज़ किया, एक पिए, 2, 3, 4, 5, और उस हिसाब से वो क्या हो गए, उसके कार्डिनल नंबर्स में उसको हमने मेजर कर लिया। लाइक 1 यूटिल, सेकेंड यूटिल्स, 3 यूटिल, 4 यूटिल, इस तरह से हमने उसको मेजर किया। सो उस यूटिल को क्या बोलेंगे, दैट आर द कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। एंड अदर वन हमारे पास, जैसे मैंने एक रियल एग्जांपल ली है, जैसे कि ह्यूमन है, लाइक दैट हम बोल सकते हैं ह्यूमन में हम बच्चों की बात करते हैं। अब बच्चों को सबसे ज़्यादा, अगर वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं स्कूल में, तो उसे किस चीज़ की ज़रूरत होगी, ऑब्वियसली बुक्स की, नोटबुक्स की। अब वो बुक्स एंड नोटबुक्स किस चीज़ से बनते हैं, पेपर से। और वो पेपर कहाँ से आएगा, सबसे पहले हमें वो नोटबुक्स खरीदनी पड़ेगी। राइट। सो उस नोटबुक्स में जो पेपर यूज़ होता है, उसको बनाने के लिए भी किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत तो पड़ती होएगी। और वो कहाँ से आएगा, वो आएगा वुड से। वुड हमें कहाँ से मिलेगी, ट्री से। लाइक दैट हमें जो है किस चीज़ की ज़रूरत है, एक पेपर को बनाने के लिए ज़रूरत है वुड की, और वुड कहाँ से आएगी, ट्री से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रीज के पास जाके वहाँ से ट्रीज से जो है वुड को कट आउट कर देंगे। जितनी हमें ज़रूरत होगी उतने वुड को हम कट कर लेंगे, और उस वुड को मॉडिफाई करके क्या बनाएंगे, पेपर बनाएंगे। और उस पेपर से बच्चों की क्या करेंगे, नीड को पूरा करेंगे, जिसके साथ उन्हें हेल्पफुल हो सके। प्रिंट करके हम उनकी नोटबुक बना पाएँ, बुक्स बना पाएँ, जिससे वो पढ़ सकें और लिख सकें। राइट। सो ये क्या हुई, ये उनकी यूटिलिटी को, उनकी वांट को सेटिस्फाई करना हुआ। सो नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी के दो कंसेप्ट हैं, दैट इज टोटल यूटिलिटी एंड सेकेंड इज मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी आपको नाम से क्लियर हो जाएगा। टोटल मीन्स किसी चीज़ का सम अप कर देना, और मार्जिनल मीन्स के जो हमने किसी चीज़ को एडअप किया है या कुछ एक्स्ट्रा लिया है, दैट इज मार्जिनल। इन दोनों को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे विद द यूज़ ऑफ डायग्राम्स, ताकि आपको सारी चीज़ क्या हो जाए, क्लियरली पता चल जाए। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी को हम इकोनॉमिक्स की टर्म में बोलते हैं TU. It is the sum total of utility diverges from the consumption of all units of the commodity. मीन्स के एक चीज़ को, अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए एक कंज्यूमर, एक ह्यूमन जो है क्या करता है, जितनी भी चीज़ को कंजम्पशन करता है उनका टोटल कर देना, सम अप कर देना, दैट इज टोटल यूटिलिटी। लाइक इसकी मैंने नीचे के इलस्ट्रेशन दी है, एक एग्जांपल दी है ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड। एक कंज्यूमर ने कमोडिटी के 2 यूनिट्स को कंज्यूम किया, एंड फर्स्ट यूनिट यील्ड सेटिस्फैक्शन ऑफ 10 यूटिल्स, और उसे फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने से 10 यूटिल्स की क्या हुई, कंजम्पशन, मीन्स के कंजम्पशन करने के बाद सेटिस्फैक्शन हुई। और जब उसने सेकेंड वाली यूनिट को लिया, तब जो है उसकी सेटिस्फेक्शन कितनी हो गई, 9 हो गई। दैट मीन्स इसकी टोटल यूटिलिटी क्या हुई, 10 यूटिल्स प्लस 9 यूटिल्स, दैट इज 19 यूटिल्स, या फिर ये बोल सकते हैं 19 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी
वो क्या हुई उसकी टोटल यूटिलिटी। लाइक अब हम पढ़ेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स इट रेफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी। ये एक एडिशनल यूटिलिटी है। एडिशनल मतलब कुछ एक्स्ट्रा हमने लिया ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन, जब हम उसकी कंजम्पशन कर रहे हैं, ऑफ एडिशनल यूनिट, किसी एडिशनल यूनिट की, ऑफ कमोडिटी। लाइक पहले हमने 2 यूनिट्स का यूज़ किया, अब हमने 3 कर लिए, 4, 4, 5, 6, 7 करते जा रहे हैं, जो एडिशनल लेते जा रहे हैं, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हम जो है MU के नाम से डिनोट करते हैं इकोनॉमिक्स में। इसकी एग्जांपल है, इफ 10 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी यील्ड सेटिस्फैक्शन ऑफ 100 यूटिल्स। अगर एक जो है हमने 10 यूनिट्स लिए एक कमोडिटी के, उससे हमें 100 यूटिल्स की क्या हुई, सेटिस्फैक्शन हुई। और अगर हमने 11th यूनिट लिया, उससे हमें 105 मीन्स के 105 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन हुई। सो मार्जिनल क्या हुआ, उन दोनों में कितना डिफरेंस है, दैट इज मार्जिनल। कैसे पता चला, 105 में से 100 माइनस कर देंगे, हमारे पास जो 5 यूनिट्स आए या 5 यूटिल्स आए, वो क्या हुई हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी। सो ये इसका फॉर्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी का। सो पहला है चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, जो भी उसमें चेंज आया टोटल यूनिट्स में, उसको डिवाइड कर देंगे जितनी क्वांटिटी में या क्वालिटी में चेंज आ गया। सो उसके बाद है दूसरे तरीके से हम क्या देखेंगे कि अगर हमने क्या करना है, जितने हमारे टोटल यूनिट्स में चेंज होएगा उसको डिवाइड कर दिया जाएगा जितनी हमारी क्वालिटी में चेंज होएगा, जो टोटल यूटिल्स है उसमें कितना चेंज आया है। ठीक है। सो कंसेप्ट इन दोनों में देखो, दोनों चीज़ों के हमें आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। फर्स्ट इज टोटल यूटिल्स। टोटल यूटिल्स कैसे हैं, सम टोटल आर द यूटिलिटीज diverse via consumer by consuming all possible units of commodity at a point of time। सेम टाइम पे हम खा रहे हैं उसको, ऐसे नहीं है कि पहले 10 मिनट बाद खा लिया, पहले खाया 10 मिनट बाद फिर से खा लिया, ऐसे नहीं, सेम टाइम पे हम कितना खा रहे हैं उस चीज़ की हम यूटिलिटी निकालेंगे। ठीक है। सो हम सम टोटल खा रहे हैं उन चीज़ों का, उन यूटिल्स का जो कि डिवर्स हो रहे हैं एक कंज्यूमर से बाय कंज्यूमिंग, जब तक वो कंज्यूम कर रहा है ऑल पॉसिबल यूनिट्स, जितने भी पॉसिबल यूनिट्स है उनको कंज्यूम कर रहा है एक कमोडिटी को, मीन्स कि कमोडिटी का यूज़ कर रहा है अगेन एंड अगेन, जितने उसको यूटिल्स उससे मिल रहे हैं उसका सम टोटल करने से क्या आ जाएगा, टोटल यूटिलिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी एक से हुई, दूसरे से, तीसरे से, इसको सभी को टोटल कर देना, राइट। सो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स के एडिशनल यूटिलिटी, एक एडिशनल यूटिलिटी जिससे हमें डिवर्स कंजम्पशन, जब भी एक कंज्यूमर उसको कंजम्पशन करता है, कंज्यूम करता है एडिशनल वंस को, उससे होने वाले यूटिलिटी को क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। मीन्स के कुछ एक्स्ट्रा हम ले रहे हैं साथ में। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, MU का, TU में से माइनस कर देंगे जो उससे पहले वाली यूटिल्स है। ठीक है। जैसे हमने 10th एंड 11th वाला पीछे किया था, तो 11th वाले यूनिट में से हमने 10th वाला यूनिट माइनस किया, सो दैट इज 11th यूनिट को बोलेंगे TUN और 10th वाले यूनिट को क्या बोलेंगे, TUN-1। सो लास्ट में क्या है, जो डायरेक्ट रिलेशन होता है स्टॉक ऑफ कमोडिटी में एंड टोटल यूटिलिटी में। टोटल यूटिलिटी के केस में जितना भी हमारे पास स्टॉक पड़ा है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है टोटल यूटिलिटी के साथ। सो मार्जिनल में क्या है, इसमें इन्वर्स रिलेशन है इनका मार्जिन के साथ। ठीक है। क्योंकि हम उसको माइनस करके देखते हैं वो कितने यूटिल्स उसको मिल रहे हैं, कितने की एक्स्ट्रा उसको सेटिस्फैक्शन मिल रही है। सो ये क्या होगा, इन्वर्स मीन्स कि उस इनडायरेक्ट रिलेशन है इनका। एस्टिमेट हम करेंगे TU का MU के साथ, एक टेबल फॉर्म में मैंने आपको शो किया है। जैसे क्वांटिटी 1 है, उस क्वांटिटी को खाने से टोटल यूटिलिटी हमें कितनी मिली है, 30, और मार्जिनल भी 30। सेकेंड यूनिट का हमने यूज़ किया, वो आया 55 यूटिल्स हमें मिले। सो 55 में से अगर हमने 30 माइनस कर दिए तो ऊपर कितना रह गया, 25 तक आ गए हमारे पास।
सो थर्ड यूनिट जब हमने लिया तो हमें 55 से 75 यूटिल्स मिल गए। सो 75 में से 55 माइनस कर दिए तो हमारे पास कितना आ गया 20। फोर्थ यूनिट जब हमने लिया तो हमें 9 टोटल यूटिल्स मिले। सो 90 में से हमने 75 माइनस कर दिए तो हमारे पास आ गए 15। उसके बाद फिफ्थ यूनिट लेने पे 98 हो गए। 98 में से 90 माइनस कर दिए तो 8। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हमें कंजम्पशन करने पे बिल्कुल कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। सो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा और उसके बाद जो हमारी यूटिलिटी है वो नेगेटिव होनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि हमें उसको, जैसे कोई चीज़, हमें बिस्किट खा रहे हैं, एक बिस्किट खाया, 2 खाए, 3 खाए, 4 खाए, और एक ऐसा भी आएगा जब आपने 5वां बिस्किट खाया तो आपको उसमें कोई फ़र्क नहीं नज़र आया, तो आप जो है उसके बाद आपका खाने का मन नहीं हो रहा। आपने 6th एंड फिर 7th जब खाया तो आपका उसमें मन नहीं हुआ। सो आपने सेटिस्फेक्शन वहाँ पे क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, वांट आपकी कंप्लीट हो गई, और उसके बाद जो है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होना शुरू हो गया। सो इसी हिसाब से जब उसने 6th यूनिट लिया तब उसका जो यूटिलिटी है वो टोटल यूटिलिटी 98 ही रहा। तो जब हमने उसका मार्जिनल निकाला तो वो कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। 7th वाले पे 88 में से डिक्रीज हो गया। सो यहाँ पे क्या हो गया, -10। उसके बाद जब उसने 8th यूनिट लिया देन वो 63 हो गया और यार डाउन चले गया, मीन्स के नेगेटिव हो गया। तो जब हमने इसको माइनस किया तो वो कितना हो गया, -25 मार्जिनल यूटिलिटी आ गई हमारे पास। ये हमारा जो है एक डायग्राम शो कर दिया गया है कि इसमें क्या हो रहा है हमारे पास। जैसे कि एक ऐसा लेवल है, यहाँ से देखो जो रेड वाली लाइन है वो आपको टोटल यूटिलिटी शो कर रही है और जो ग्रीन वाली लाइन है वो आपको मार्जिनल यूटिलिटी शो कर रही है। इससे क्या मीनिंग हुआ कि मार्जिनल जो है वो ऑलवेज नेगेटिव मीन्स कि डाउनवर्ड होती है, और जो टोटल यूटिलिटी है वो अपवर्ड जाती है, लेकिन एक लेवल पे जाके वो सेम हो जाती है, बाद में जो है वो नीचे आना शुरू हो जाती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक लेवल पे वो क्या हो गई, जैसे 98 से सेम हो गए, उसके बाद वो डाउन जाना शुरू हो गई, 98 से 88 आ गई, उसके बाद 63 आ गई। उसी तरह से यहाँ पे भी क्या हुआ, रेड वाली कर्व से आपको ये क्लियर होएगा कि जो टोटल यूटिलिटी कर्व है वो पहले तो अपवर्ड जाएगी, हमें उससे यूटिलिटी मिल रही है, एक लेवल पे जाके वो सेम हो जाएगी और लास्ट में जो है वो डाउनवर्ड जाना शुरू हो जाएगी। और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमेशा ही उसको नेगेटिव में लेके जाती है, डाउनवर्ड लेके जाती है, और इसलिए उसे हम बोलते हैं उसका इनवर्स रिलेशन होता है। आगे रिलेशनशिप क्या है मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल यूटिलिटी के साथ। सो यूनिट, जैसे उसने फर्स्ट यूनिट खाया उसको टोटल यूटिलिटी 10 हुई तो मार्जिनल भी 10 हुई। जब उसने सेकंड वाली यूनिट खाई तो टोटल यूटिलिटी उससे 18 हुई तो मार्जिनल कितनी हुई, 18 में से 10 माइनस किए तो 8। उसके बाद थर्ड यूनिट पे 24 और मार्जिनल कितनी बनी 6। उसके बाद 28 और मार्जिनल बन गई 4। पाँचवीं यूनिट पे 30 हो गई टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल आ गई 2। फिर जब उसने 6 यूनिट खाया तो वो 30 ही रही, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए, सो उसकी मार्जिनल क्या बन गई 0। आफ्टर डैट जो 7th यूनिट खाया तो वो डिक्रीज हो गई, 30 से 28 आ गई, सो माइनस किया तो कितना आ गया -2। मार्जिनल यूटिलिटी उसकी नेगेटिव में आनी शुरू हो गई। अब इसी चीज़ को उन्होंने डायग्राम में शो किया है। जब उसने टीयू कर्व बनाई तो वो देखो पहले वो ऊपर की तरफ जा रही है, एक लेवल पे वो सेम हो गई, आफ्टर दैट उसने डिक्लाइन करना शुरू कर दिया, राइट। और अगर उसने एमयू वाली कर्व बनाई तो एमयू तो ऑलरेडी कहाँ पे थी, वो एक ऐसा लेवल था वो डाउनवर्ड जा रही थी, जाते जाते वो नेगेटिव में चले गई। अब यहाँ पे जो है वो नेगेटिव टर्न वहाँ पे आई, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 एमयू मीन्स के नेगेटिव, वहाँ पे 0 हो गई। वहाँ से हमने ऊपर मैक्सिमम के साथ जो है वहाँ पे मैचअप किया तो वो क्या हो गई, वो एक ऐसी यूनिट है यहाँ पे वो जो है इक्वल हो गए आपस में, राइट। सो इस डायग्राम से हमें क्या शो हुआ, सो मैंने साइड में एक पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट इज टी जो है वो इंक्रीजिंग हो रही है बट इट इंक्रीज बाय स्मॉलर एंड स्मॉलर अमाउंट, छोटे से छोटे अमाउंट में जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, फॉर ईच एडिशनल यूनिट।
दैट मीन्स दूसरे वर्ड्स में ये बोलें कि अगर जो है TU इंक्रीज हो रही है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, लेकिन उसका रेट जो है बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, बढ़ तो रही है लेकिन कम कम अमाउंट में, ज़्यादा वाइड नहीं है, लार्ज अमाउंट नहीं है। सो सेकेंड पॉइंट से क्या क्लियर हुआ कि जो एमजू है, एमजू मीन्स के मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप में शो कर रहा है, बिकॉज फैक्ट क्या है इसका कि जो कंजम्पशन हो रही है एक्सेसिव यूनिट की, एक्सेसिव क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा यूनिट्स की जो एजम्पशन और कंजम्पशन की जा रही है, उससे जो सेटिस्फेक्शन क्या हो रही है वो क्या हो जा रही है, कम होती जा रही है। थर्ड पॉइंट से क्या क्लियर हुआ हमें कि अगर इंक्रीज हो रही है, TU इंक्रीज हो रही है, उसके साथ MU क्या हो रही है, डैमेजिंग, डाउन बढ़ जा रही है, नेगेटिव हो रही है, डिक्रीज हो रही है, राइट। सो अगर मैक्सिमम हो रही है TU, तब जो है उसकी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई MU। उसके बाद जहाँ पे TU डिक्रीज हो गई वहाँ पे MU जो है वो नेगेटिव जाना शुरू हो गई, राइट। सो ये इसका रिलेशन है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में। नेक्स्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ये लॉ क्या करता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट as more and more units of a commodity are consumed, marginal utility diverges from every additional unit must decline। मीन्स कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, इससे ये क्लियर होता है जितने हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स का कमोडिटी का कंजम्पशन करनी शुरू कर देते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है हर एडिशनल यूनिट के ऊपर क्या होएगी, डिक्लाइन होएगी, कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। एंड इट हैपन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ, ये तब होता है जब सारी गुड्स एंड सर्विसेज सेम नेचर की हों, मीन्स जो भी हम खा रहे हैं वो सेम नेचर का हो। सो इसे हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसे हम ये भी बोल सकते हैं ये एक बेसिक लॉ है सेटिस्फैक्शन का, या फिर ये बोल सकते हैं फंडामेंटल साइकोलॉजिकल क्या है, लॉ है। मीन्स हमारी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये लॉ हमारे ऊपर है कि एक चीज़ की हम ज़्यादा डोज लेते जाएंगे, ज़्यादा उसे यूज़ करते जाएंगे तो उसकी जो यूटिलिटी है, उसकी सेटिस्फैक्शन जो है वो ज़ीरो से नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएगी। और इसकी टू बेसिक एजम्पशंस है, एजम्पशंस है मान्यताएं। क्या मान्यताएं हैं इसकी, ओनली वन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, यहाँ पे एक ही यूनिट जो स्टैंडर्ड जो है उसे कमोडिटी मीन्स के सेम नेचर की कंज्यूम करेंगे तब ही होएगा। लाइक जैसे हमने कप ऑफ टी, एक टी का कप लिया, उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी ना कि इस चीज़ के कि हमने चाय का एक स्पून लिया, मीन्स एक चम्मच में चाय पी या कप में चाय पी, किस में ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, सेटिस्फेक्शन कप से मिलेगी। सो हम वही क्या होंगे कि जो भी हमने एक स्टैंडर्ड किसी चीज़ के लिए फिक्स किया है उसी हिसाब से अगर हम उसकी कंजम्पशन कर रहे हैं तब ही हम उसकी एग्जैक्ट कंजम्पशन को देख पाएंगे, टोटल यूटिलिटी देख पाएंगे या मार्जिनल यूटिलिटी देख पाएंगे। एंड सेकंड क्या है, कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटीज़ कंटिन्यू, वो कंजम्पशन जो है कमोडिटी की वो कंटिन्यू नेचर में करनी है। ये नहीं है कि पहले चीज़ खा ली उसके बाद 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद या फिर 15 मिनट के बाद खाई, नो, उससे हमारी जो है यूटिलिटी नहीं देखी जा सकती। वो कब देखी जा सकती है, जब हम उसका कॉन्टीन्यूसली यूज़ करते हैं। एंड नॉट दैट वन यूनिट, के लिए वही के लिए यूनिट जो है वो कंजम्पशन करनी है अदर टुमारो, बाकी कल सिर्फ एक ही देखनी है, सेम होनी चाहिए। कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है वाइल ही इज स्पेंडिंग हिज गिवन इनकम, जितनी भी उसे इनकम दी गई है उसे डिफरेंट गुड्स में जो है वो किस तरह से यूज़ करता है। दूसरे टर्म्स में ये बोलते हैं कि कंज्यूमर जो है इज़ इन इक्विलिब्रियम, उसे तब ही इक्विलिब्रियम माना जाता है जब जो है
ही एलोकेट हिज गिवन इनकम, वो अपनी इनकम को इस तरह से एलोकेट करता है, यूज़ करता है, मीन्स के डिफरेंट गुड्स को परचेज करता है एक ऐसे वे में या एक ऐसे मैनर में जिसमें जो है उसको टोटल सेटिस्फेक्शन जो है क्या हो जाए, मैक्सिमाइज मिले, मैक्सिमाइज हो। ठीक है, जो भी उसमें एलोकेशन में चेंजेस किए हैं उसकी इनकम में चेंज होने से या इनकम के साथ, तो वो लीड क्या होएगा, उसकी टोटल यूटिलिटी को या टोटल सेटिस्फेक्शन को क्या करेगा, डिक्लाइन कर देगा, कम कर देगा। सो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस में एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्या है रिलेशन, इसमें दो कंडीशंस के साथ हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज वन कमोडिटी केस एंड टू कमोडिटी केस। वन कमोडिटी केस मीन्स अभी हम देखेंगे कि एक सिंगल कमोडिटी का यूज़ कर रहे हैं तब क्या होएगा, अगर दो का कर रहे हैं तो तब क्या होएगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस में क्या है, जब हम परचेज कर रहे हैं एक कमोडिटी को, एक कंज्यूमर के द्वारा एक ही कमोडिटी का यूज़ किया जा रहा है, वो कब होता है, जब उसकी कमोडिटी का प्राइस उसके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर उससे टोटल यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी की कितनी हो रही है उसके साथ डिपेंड करता है, या फिर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम बोल सकते हैं, मनी बोल सकते हैं, कि हमारे पास पैसे के हिसाब से देखते हैं हम उसको कितना कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। सो मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल एक आपके सामने मैंने शेड्यूल शो किया है। सो ऐसे यूनिट हमने एक्स लिया है, जिसके जब हमने फर्स्ट यूनिट उसका लिया उसमें क्या हुआ, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आई 20, सेकंड लिया तो 18, थर्ड लिया तो 16, फोर्थ लिया तो 10, फिफ्थ आया तो 0 हो गया, सिक्स्थ वाले में क्या हो गया, वो माइनस में चला गया, -5। तो अगर हम इसकी एक जो है कर्व देखें, इसमें डायग्राम में अगर हमने शो किया है तो उसमें क्या होएगा, देखो जो उसकी पी एक्स क्या है, पी एक्स क्या हुई, उसकी यूनिट जो कमोडिटी है वो सेम वही एक ही है, ठीक है। सो उसके बाद जो हमने ली है यहाँ से क्या ली है हमने, मार्जिनल यूटिलिटी, वो देखी तो वो क्या हुई, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, डाउनवर्ड आ रही है। यहाँ पे पी एक्स एंड एम यू दोनों इक्वल हो गए, उस यूनिट को क्या बोलेंगे, दैट इज वो उनकी इक्विलिब्रियम है एक सिंगल यूनिट को लेने के लिए, राइट। पहले जो है उसके यूटिलिटी लेवल जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है, जो मार्जिन यूटिलिटी है वो डाउनवर्ड जा रही है, जैसे आपने भी देखा 20 से 18 हो गई, उसके बाद वो डिक्रीज हो रही है। एक लेवल ऐसा है यहाँ पे वो दोनों आपस में कर्व्स कट होने लगी, मीन्स के 0 आ गई, राइट। सो उस वहाँ पे क्या हुआ, जब वो दोनों सेम हो गई वहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया, मीन्स के जितनी उसकी यूटिलिटी है वो उस प्रोडक्ट के हिसाब से, उसके प्राइस के हिसाब से क्या होगी, मैचअप कर गई। सो दैट पॉइंट इज ई पॉइंट, जिसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। सो ये क्या है, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वन कमोडिटी केस में, राइट। सो आगे हम करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस में। जैसे मैंने यहाँ पे एक शेड्यूल शो किया गया है। सो अगर यूनिट हम एक्स की बात करें है, कमोडिटी एक्स है, उसमें 1 2 3 4 5 यूनिट्स लिए हैं और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, पहले वाले में तो उसने 2 कमोडिटीज़ ली हैं। अगर उसने पहले वाली कमोडिटी ली और उससे पहली कमोडिटी से जो एक्स वाली कमोडिटी है उससे 25 यूटिल्स मिले और जो वाई वाली है उससे 30 यूटिल्स मिले। उसके बाद जब उसने सेकंड ली, सेकंड में एक्स से उसे 20 मिले एंड वाई से कितने मिले, 26 मिले। थर्ड ली तो उससे 15 सेम हो गए। फोर्थ वाली पे क्या हुआ, एक्स वाली यूनिट से, एक्स वाली कमोडिटी से 10 यूटिल्स मिले और वाई वाली से 2 मिले। और उसके बाद जब फिफ्थ यूटिल ली, मतलब फिफ्थ क्वांटिटी ली, तब दोनों की जो है डिक्लाइन में क्या हो गई, 0 हो गई। अब इसमें हम जो है डायग्राम में देखेंगे जाके, डायग्राम में मैंने नंबर वाला डायग्राम लिया है, जैसे फर्स्ट वाली का दिखा दिया, सेकंड वाली का दिखा दिया। अब जहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड अगर सेवन्थ वाले में जाके वो मैच कर रहा है, जैसे हमारे इसमें देखो फोर्थ थर्ड वाले पे जाके हमारा मैच कर रहा है 15 तो वहाँ पे क्या हुआ, वो 7 पे मैच कर रहा है। मीन्स कि हमने सेम वैसे ही एक डायग्राम लिया है, यहाँ पे वो दोनों सेम हो रहा है, रेड लाइन शो हो रही है, यहाँ पे वो दोनों एक लेवल पे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं उनकी, वहाँ पे क्या हो गई, वो इक्विलिब्रियम हो गई, ठीक है। वो एक ऐसा पॉइंट हुआ जहाँ पे उसको सेम उसकी कंजम्पशन की जो यूटिल्स हैं वो सेम हो रही है, सेटिस्फेक्शन दोनों कमोडिटी से, राइट।
थैंक यू सो मच। अब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बता सकते हैं, ताकि आपको इससे अच्छी जो है और अच्छी जो है आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, डाउट्स हैं, उन्हें क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आपका जो देखने, प्लीज़ इसे कंप्लीटली ज़रूर देखा करें और साथ में जो है शेयर करा करें, ताकि इससे जो है आपकी साथ साथ बाकी जो दूसरे पर्सन्स हैं उनकी भी हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच।